Hello students, good morning all of you. Dear students, today we are going to continue the chapter transfer of heat. Okay, so there are three methods of transfer of heat: conduction, convection and radiation. So we have learned conduction and convection. Today's topic is radiation. Okay, so dear students, you know when you switch on a bulb, okay, and if you go to touch the bulb, you can't touch because it's very hot. Okay, and if feel, you can feel that heat is emitted from the bulb. Okay, so an electric bulb emitted heat, लाइट तो इमिट करता ही है एंड ऑल्सो इमिटेड हीट. ओके, ठीक है, क्या सेकते हैं, मतलब हम वी फील हीट फ्रॉम दी हीटिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, वैसे ही है कि अगर आप जो है कोई काम कर रहे हैं, आप जो है धूप में, थोड़ी देर गर्मी में बहुत तेज धूप होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, आप बाहर निकल रहे हैं, सो यू फील कि मोर हॉट. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होती है. क्यों होती है ऐसा? क्यों होता है भाई? सूरज तो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, क्यों आप जो है आपको ये इतनी गर्मी क्यों फील होती है? बिकॉज होता क्या है कि यहाँ पे तो भाई हीट, तो आपको पता है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है, उसके बीच में जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, वो तो खैर है, प्लस क्या होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए. ठीक है, तभी जो है आपका हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये तो ठीक है. उसके लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा क्लोज होना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि आपने कंडक्शन में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है किसी जो है आपको जैसे कि बर्न करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उस मेटल रॉड में आपका जो हीट ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, दूसरी चीज़ कन्वेक्शन में क्या था कि आपका जो वाटर है उसको जो है आपका गर्मी मिलनी चाहिए. ठीक है, यानी कि आप उसको गर्म करते हैं तब जो है आपका वो वाटर गर्म होता है. ठीक है, गैसेज भी हैं, तो गैसेज में भी आपका जब हीट उसको दिया जाता है तब जो है आपका उसमें कन्वेक्शन हो रहा है. ठीक है, यानी कि कन्वेक्शन में आपके जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो है आपका उससे थोड़ा जो है कंडक्शन हो रहा है या कन्वेक्शन हो रहा है. बट रेडिएशन क्या चीज़ है? ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात की कि हम जो है फील करते हैं. ठीक है, सन्स की हीट को फील करते हैं. ठीक है, आप जो होते हैं जैसे रूम हीटर्स लगे हुए हैं तो उसकी हीट को आप फील करते हो. ठीक है, आप डायरेक्टली टच नहीं करते हो क्योंकि भाई विंटर सीजन में हमें ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, तो हम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं, क्योंकि टच करेंगे तो और भी ज़्यादा हमारा जो हैंड बर्न हो सकता है. हम क्या करते हैं, जस्ट वी फील. तो फील करने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर हमें मिलता है. हाउ? बाय रेडिएशन. ओके, सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन एक्चुअली होता है क्या है, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इनविजिबल रेज. ठीक है, यानी कि हीट ट्रांसफर तो हो रही है, कोई मीडियम नहीं है बीच में. ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ है. ठीक है, इवन बाय रेडिएशन, क्योंकि आपको पता है कि सन से हमें हीट मिल रही है, क्योंकि सन तो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. ठीक है, हमारा अर्थ के ऊपर जो है आपका अर्थ के एक लेवल तक एटमॉस्फेयर होता है, एयर है, उसके बाद क्या होता है, एयर नहीं है, यानी कि वहाँ स्पेस है, वहाँ पे आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है. तो आपके अर्थ से जो है सन काफ़ी दूर है, वहाँ से आपको लाइट कैसे मिलती है? वहाँ से लाइट तो मिल रही है, हीट कैसे आती है? तो हीट कैन ट्रांसफर बाय रेडिएशन इन वैक्यूम ऑल्सो. वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, जहाँ पे एयर भी नहीं है. ठीक है, वहाँ पे एयर भी नहीं है, वहाँ से भी आपको जो है हीट मिल रही है. ओके, सो रेडिएशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी और हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज. ओके, हीट रेज विदाउट एनी मटेरियल मीडियम. ठीक है, बिना किसी मटेरियल मीडियम के. ठीक है, कोई मीडियम, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, फिर भी हमें जो है आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, सन हॉट है, वहाँ से हमें गर्मी मिल रही है. ठीक है, बाय हीट रेज. ठीक है, सो वो क्या होती है, वो हीट रेज एक्चुअली इनविजिबल रेज होती हैं. सो इनविजिबल रेज हमारे पास आती हैं तो हम उस रेज को फील करते हैं, तो हमें टेम्परेचर मिलता है. ओके, क्लियर है? सो रेडिएशन जो है इज अनदर वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन एंड
कन्वेक्शन। ठीक है, कैसे डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। ठीक है, मटेरियल मीडियम यानी कोई न लिक्विड का कोई चीज चाहिए, न सॉलिड चाहिए, न गैस, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सो रेडिएशंस क्या होते हैं, वो हम उसको हम थर्मल रेडिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ रेडिएशन क्या होते हैं कि इनका हमारे डेली लाइफ में यूज है। ठीक है, जैसे कि कंडक्शन का यूज है कि कंडक्शन के थ्रू जो है आपकी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें आप खाना पका रहे हैं, या लाइट जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉलिड्स कंडक्शन के थ्रू ही हम रन कर रहे हैं। तो गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, कन्वेक्शंस क्या होते हैं, कन्वेक्शंस के थ्रू जो है आपके जो हमने पढ़ा था कि सी ब्रीज बनती हैं, लैंड ब्रीज बनती हैं, ओशन करंट्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेदर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर जो मानसून सीजन होते हैं, या जो भी मौसम बदलते रहते हैं, वो इन कन्वेक्शन करंट्स और ओशन करंट्स की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका हमारे लाइफ में यूज है। ठीक है, दूसरी चीज की रेडिएशन, रेडिएशन का कैसे यूज है। सो रेडिएशंस क्या होते हैं कि आपके रेडिएशंस एक बात और आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो रेडिएशंस होते हैं वो कलर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ी चीज की जो हॉट ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे इमिट लाइट एंड हीट। ठीक है, तो वो हीट को इमिट करते हैं, इमिट करना को हम बोल सकते हैं रेडिएशन। ठीक है, सो गिव आउट। ठीक है, तो सन गिव आउट हीट, सन इमिट्स हीट एंड सन रेडिएट हीट। ठीक है, तो हम रेडिएट भी कह सकते हैं। तो सन क्या करता है, हीट को रेडिएट कर रहा है, यानी कि हीट को निकाल रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होती है, वो हीट रेडिएट कर रहे हैं, यानी कि वो हीट को निकाल रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हीट को इमिट करती हैं, एंड बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हीट को एब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशंस होते हैं वो आपके कलर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, कलर डिपेंडेंस मीन्स कि कलर पे थोड़ा सा डिपेंड करते हैं। लाइक कि जैसे कि भाई हम हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे जो सबस्टेंसेस होते हैं, हमारे जो कपड़े वगैरह हैं, या फिर कोई चीजें हैं, कोई प्लास्टिक है, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये हीट को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं कि हम जो है आपके सन में, ठीक है, ऐसे ही चल रहे हैं और हमने जो है डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं। डार्क कलर बेसिकली जैसे कि आपने ब्लैक पहना हुआ है, या फिर आपने डार्क ब्राउन पहना हुआ है, रेड कलर वो भी डार्क, ठीक है, ऑरेंज डार्क पहना हुआ है। तो इसमें क्या होते हैं कि डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। ठीक है, तो जो हीट को एब्जॉर्ब करने वाले सबस्टेंसेस होते हैं उनको हम एब्जॉर्बर बोलते हैं, और जो हीट को रिलीज करते हैं दे आर कॉल्ड एज रेडिएटर्स। ठीक है, सो जो डार्क कलर सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे आर गुड एब्जॉर्बर हीट। ठीक है, क्लियर है। डार्क कलर सबस्टेंसेस आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन में हम ब्लैक कलर की जैकेट पहनते हैं, आपने देखा होगा, सब लोग पहनते हैं ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट होती है, या फिर आपके जो है जो सिंथेटिक फाइबर्स की जैकेट बन के आती है वो पहनते हैं। तो वो डार्क कलर बेसिकली ब्लू, ब्लैक, रेड ये होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डार्क कलर से क्या होता है कि जब आप सन से निकल रहे हैं, सन के सामने बैठ रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यानी कि एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, बिकॉज विंटर में हमें ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, तो हम मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। बट वन मोर थिंग इज हियर दैट जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो गुड रेडिएटर्स भी होते हैं। ठीक है, अगर कोई ब्लैक चीज है, ठीक है, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो हीट को इमिट भी करती है। ठीक है, तभी हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि भाई बहुत डार्क कलर का पहना, आपको देख के गर्मी लग रही है। ठीक है, आप बोलते हो भाई बहुत डार्क कलर पहना हुआ है, आपको देख के तो मुझे गर्मी लग रही है। मतलब डार्क कलर सबस्टेंसेस आर द गुड रेडिएटर ऑल्सो। ठीक है, मतलब कि वो हीट को इमिट भी करते हैं। तो वैसे ये है कि अगर विंटर सीजन में आप दिन के टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम, इफ वी वियर डार्क कलर्स जैकेट्स एंड की स्वेटर्स, बट in night time we should not wear dark color
सूट्स एंड डार्क कलर स्वेटर्स एग्जैक्टली, बिकॉज क्योंकि डार्क कलर के जो आपने स्वेटर पहन के आप सो रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से जो हीट है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर निकले, क्योंकि आपके आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मली आपके विंटर सीजन में टेम्परेचर कितना होता है आपकी बॉडी का, यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और विंटर सीजन में क्या हो सकता है आपके टेम्परेचर 20 है, 15 है, ऐसे हो जाता है। तो आपका टेम्परेचर और आपके सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। सो नाइट के टाइम अगर आपने डार्क कलर क्लॉथ्स पहने हैं, सो दे इमिट हीट, तो वो आपके बॉडी से बाहर निकलेंगे, यू फील कोल्ड, ठीक है, आपको ठंडा महसूस होगा। दैट्स वाई वी शुड वेयर लाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग नाइट टाइम इन विंटर सीजन, ओके, क्लियर। इसको ही जस्ट आप अपोजिट करके समझ लो इन समर सीजन, ठीक है। समर सीजन में क्या होता है कि देयर इज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम, तो उस टाइम क्या करना है, हमें लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। हमें दिन के टाइम में जो है आपके बहुत ही वैसे कपड़े पहनने चाहिए, हल्के कलर के, लाइट कलर, जैसे कि वाइट है आपके, लाइट पिंक कलर होते हैं, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, जो भी कलर्स हो उनका जो है आपका लाइट शेड होना चाहिए, ठीक है। प्लस रात में इसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि रात में टेम्परेचर लगभग उतना ही होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हम रात में डार्क कलर पहने, बस डार्क कलर पहनेंगे तो आपका मतलब सही रहेगा, ओके ना। सो ये तो हमारे हो गए हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए, जैसे कि आप किचन में देख लो, ठीक है, यूटेंसिल्स आपने बेसिकली देखा होगा कि उसका जो बॉटम होता है, बाहर की आउटसाइड का जो बॉटम होता है उसको डार्क कलर से पेंट किया जाता है टू एब्जॉर्ब मोर हीट, while in the inner side of that utensils have a spark color, ठीक है, यहाँ तो वो आपके बिल्कुल चमकते हुए हैं, या फिर उसमें जो है आपका उसको कोई पेंट नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जो है आपके सोलर कुकर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं सोलर कुकर्स के पाइप जो होते हैं, या आपकी सोलर हीटर्स हैं, ठीक है, सोलर हीटर है तो उसकी जो पाइप होती हैं वो भी आपके साइड से जो है वो डार्क कलर और ब्लैक कलर से पेंट होते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग इसकी जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, ठीक है, या फिर रेडिएटर्स ऑफ एयर कंडीशनर्स, ठीक है, एयर कंडीशनर्स में रेडिएटर लगे होते हैं, रेडिएटर, ठीक है, वो रेडिएटर क्या होते हैं आपके ब्लैक कलर से पेंट किए जाते हैं। कार के जो रेडिएटर होती हैं वो भी ब्लैक कलर से पेंट किए जाते हैं, क्यों, ताकि उसके अंदर हीट ज़्यादा है तो वो हीट को जो है आपका दूर कर सके, ठीक है, क्लियर।